खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। कृषि विकास हेतु छत्तीसगढ़ में चलाए जाते कृषि ऊर्जा अभियान। मिर्चा में थ्रिप्स रोग ले बचाव की उन्नत तकनीक, प्याज के रोजो किस्म और लहसुन के सफल खेती नीति। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसान मन ला अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए के उद्देश्य ले छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल और राज्य शासन पंप नलकूप विद्युतीकरण योजना चलाए जाते हैं। एकर अंतर्गत प्रति पंप पर लाइन विस्तार में होने वाला कुल खर्च राशि के 20,000 रुपया ले बढ़ा के 50,000 रुपया करे जाही। ऐसे नदी नाला जेमा 12 महीना में पानी रहथे एमा जल भंडारण संरचना के निर्माण करे जाही, जेकर से लाइन मिल सके। किसान मन ला सिंचाई पंप में रियायत दर में ऊर्जा उपलब्ध कराए जाही। बेहतर तकनीक। फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मिर्चा की पैदावार कम होए के मुख्य कारण उमा थ्रिप्स नामक बीमारी के प्रकोप हरथे। थ्रिप्स बीमारी के कीट आकार में छोटे छोटे होते, जिन्हा पत्ती मन के रस ला चूस लेथे, जेकर से पत्ती सूख जाथे और पीला रंग होके गिर जाथे। फूल लगे के समय ये कीट विशेष रूप से सक्रिय हो जाथे और पूरा फूल ला चूस के खत्म कर देथे। ये विषाणु रोग फैलाथे, जेकर ले उत्पादन क्षमता में काफी गिरावट होथे। ये रोग के रोकथाम में इंडोसल्फान 35 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पत्ती या पेड़ ला उखाड़ के जला देना चाहिए या जमीन में गाड़ देना चाहिए। ये प्रकार ले मिर्चा के देखभाल करे ले फल के मात्रा में बढ़ोतरी होही और ज्यादा मुनाफा मिलही। अब खेती से संबंधित खास खबर। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत देय प्रीमियम बाबत देय भार ला कम करे बर राज्य सरकार के अंशदान ला 5% ले बढ़ा के 20% करे जाही, जेकर से प्रदेश के 24 लाख लघु और सीमांत कृषक ला लाभ होही। कृषि उपकरण। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। इस इम्प्लीमेंट का नाम है आर्यंस बंड मेकर। ये किसानों को जो खेत में हम कस्सी से मेड़ बनाते हैं उसमें हमें घंटों लग जाते हैं, तो ये घंटे को काम है। ये ट्रैक्टर के साथ में अटैचमेंट होके ये काम पूरे दिन का काम 1 घंटे में ही कर देता है किसानों के लिए। आपको खेत के बीच में नाली बनानी है, मेड़ बनानी है, आपको फसलें या वेजिटेबल्स लगानी है, जो फ्रूट्स लगाने हैं उनकी मेड़ बनाने के लिए ये इम्प्लीमेंट बहुत ही उपयोगी है। ये इतना मतलब सस्ता इम्प्लीमेंट है और इतनी अच्छी मतलब डिजाइन के साथ बनाया गया है कि इसमें किसानों को कम समय में जल्दी वर्क हो जाता है। नई किस्में। नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। प्याज बिना साग अधूरा है। साग भाजी के खेती करे किसान भाई मन ला एक उन्नत किस्म रोजो के जानकारी देवत हन। ये किस्म के प्याज कंद बड़े होते, गोल और चेपटा होते। सब कंद एक समान के होते। कंद के रंग गहरा लाल रंग और स्वाद में कम तीखा होते। ये किस्म के प्याज बर न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंड के मौसम बढ़िया होते। एकर बर बलुई दोमट किस्म के जमीन बढ़िया होते। 4-5 महीना में तैयार ये सब्जी के एक फल 100 ग्राम तक के वजन होते। हमर किसान भाई मन प्याज के रोजो किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन है बालोद जिला के किसान पुनीत भैया अपन 1 एकड़ के खेत में लहसुन के खेती उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत पुनीत भैया बताथे कि लहसुन के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 70 ले 80 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन उन्नत तरीका ले लहसुन की खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज गरियाबंद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज अभनपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया 18 रुपया प्रति क्विंटल। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बागबहरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में चुरचुटिया के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 20 ले 25 रुपया है, उहे चिल्हर में यह 30 ले 40 रुपया किलो में बिकत हावे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज गरियाबंद कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज अभनपुर कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार अभी छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में मौसम अब खुलने की संभावना है, परंतु एक पूर्वानुमान ये भी है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। कुछ स्थानों में तेज हवाएं चलने के भी पूर्वानुमान है। तापमान की जहां तक स्थिति है तो अभी पिछले 2-3 दिनों के दौरान जो वर्षा दर्ज की गई है उसके प्रभाव से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है और अभी अधिकतम तापमान छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में 33-34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस कम है। इसी तरह न्यूनतम तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज की गई है, परंतु ये सामान्य के अपेक्षा लगभग 1 डिग्री सेल्सियस कम है। और आने वाले दिनों में ऐसा पूर्वानुमान है कि न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान में आंशिक रूप से वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इस तरह से अब आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि अभी पिछले 2-3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जो कि अकरस जुताई के हिसाब से कई क्षेत्रों में पर्याप्त है। तो किसान भाइयों को सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके इस नमी का लाभ लेते हुए खेतों की अच्छी तरह से जुताई करें, जिससे खरपतवार काफ़ी हद तक नष्ट हो जाएंगे और उसका लाभ हमें आने वाले समय में मिलेगा। खुर्रा बोने के लिए भी हम अभी खेतों की अच्छी तरह जुताई कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से अभी खेतों में जो सब्जियां हैं उनमें कहीं कहीं भटे के फसल में जैसे तना एवं फल छेदक कीट दिखाई देता है, तो पहले प्रभावित जो शाखाएं हैं उनको तोड़कर अलग कर दें, नष्ट कर दें। और यदि प्रभाव अधिक दिखाई दे तो डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से या इमिडाक्लोप्रिड 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। अभी ग्रीष्मकालीन जो मक्के की बुआई है, जिसको कि हम जून जुलाई में हरा भट्टा की तोड़ाई करते हैं, उसकी बुआई के लिए उपयुक्त मौसम है। तो ग्रीष्मकालीन मक्के की बुआई जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो वे जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करें। गन्ने में अभी
अंतर्वर्ती जो शस्य क्रियाएं हैं उसको करने के लिए उपयुक्त मौसम है, जिससे कि प्रारंभिक अवस्था में ही हम खरपतवार नियंत्रण कर सकें। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। कार्यक्रम दिखैया जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। किसान भाइयों, हमारा आप मल्ला कार्यक्रम के माध्यम से नवा नवा फसल के बारे में जानकारी देते हैं। आज हमारा आप मल्ला जानकारी देवत हन भुट्टा फसल के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन भुट्टा के खेती करके अब्बड़ लाभ कमावत है। ता आपो मन भुट्टा की खेती करो और लाभ कमाओ। भुट्टा की खेती आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से कैसे किए जाए, आओ जानकारी लेवन। हमारे राज्य की जलवायु और भूमि की किस्म इस तरह से है कि यहाँ वो सभी कुछ फलित होता है जो किसान बंधुओं को लाभ फल देने वाला हो। यदि कृषक बंधु अपनी पूरी जागरूकता के साथ कृषि कार्य करें तो हमारे राज्य में गरीब किसान ढूंढे न मिलेगा। कुछ गुण किसान भाइयों को अपने भीतर पैदा करना ही होगा। उन्हें बाजार की नब्ज पकड़नी ही होगी। किसान भाइयों को चाहिए कि ऐसी फसलों और किस्मों की खेती करें जिनकी बाजार में मांग हो। भुट्टे की खेती भी हमारे लिए अपारंपरिक खेती ही रही है, मगर आज इसी तरह की खेती लाभ देने वाली होती है। हमारे राज्य के बहुत से किसान भुट्टे की खेती के लिए न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि बढ़ चढ़कर भुट्टे की खेती ले भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उन सभी स्थानों में भुट्टे की खेती ली जा सकती है जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। गर्मी के दिनों में शहरों के समीपी क्षेत्रों में भुट्टे की खेती भरपूर की जा सकती है। भुट्टे की खेती छोटी छोटी वाटिकाओं में भी की जा सकती है। भुट्टे की खेती से प्राप्त अवशिष्ट हमारे पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। हमारे राज्य के आदिवासी क्षेत्र भुट्टे की फसल से लहलहा उठते हैं। शेष छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही उत्पादन की उम्मीद है। फिलहाल हमारे राज्य में भुट्टे की खेती लगभग 1.51 लाख हेक्टेयर में ली जाती है।
किसान भाइयों, भुट्टा की खेती में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी अब बड़ जरूरी है। पानी कब कब और कतका मात्रा में सिंचाई किए जाए, आवो जानकारी लेवन। जल निकास युक्त उपजाऊ दोमट भूमि भुट्टे की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हुआ करती है और हमारे राज्य में ऐसी भूमि की कोई कमी नहीं है। भुट्टे की फसल को अपने पूरे जीवन काल में लगभग 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और ये सिंचाई प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल में की जानी चाहिए। और यही वजह है कि भुट्टे की फसल के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। लेकिन लबालब जल भी भुट्टे की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इस जल की व्यवस्था को प्रवाहमान बनाए रखा जाता है। कृषि वैज्ञानिक और जानकारों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भुट्टे की उन्नत खेती के लिए किसान भाइयों को भुट्टे की उन्नत किस्मों की अपेक्षा संकर किस्मों का चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार की मात्रा चमत्कारिक रूप से बढ़कर प्राप्त होती है। रबी की फसल आ जाने के बाद जायद में भुट्टे की दृष्टि से उगाई जाने वाली भुट्टे की बोनी मार्च के तीसरे चौथे सप्ताह में की जाती है, जिससे प्रति हेक्टेयर 90,000 पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रायः 80 दिन की किस्मों में 80 दिनों में भुट्टा आ जाता है। मक्के के लिए उगाए गए भुट्टे के विपणन के लिए कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना बहुत आवश्यक होता है, जैसे भुट्टे की तुड़ाई सही समय पर की जाए, यानी भुट्टे की तुड़ाई के वक्त जबकि दाने न अधिक नरम हो और न ही दाने अधिक कड़े हों। जब रेशे का रंग गहरा हो जाता है और वे थोड़े मुरझाए से दिखने लगते हैं, तब इनको तोड़ा जाना चाहिए। किसान भाइयों, भुट्टा की खेती में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी अब बड़ जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में सिंचाई किए जाए, आवो जानकारी लेवन। कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर अगर संकर किस्म के भुट्टे को उत्पादित किया जाना है तो प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का निर्धारण किया गया है और देसी किस्मों में उर्वरकों की यही मात्रा ठीक आधी हो जाती है। नाइट्रोजन का छिड़काव 3 बराबर भागों में बांटकर किया जाता है। पहली बुआई के समय, दूसरी बुआई के 30 से 40 दिनों के अंतर में और तीसरी दाने निकलने के पूर्व। दाने की दृष्टि से की गई भुट्टे की खेती में प्रति हेक्टेयर लगभग 25 से 30 क्विंटल तक की उपज प्राप्त होती है। गर्मी में भुट्टे की खेती से मुख्य लाभ ये है कि दानों और भुट्टों दोनों ही को बाजार में अच्छा भाव मिल जाता है। पशु आहार के लिए न्यूनतम लागत में चारा भी प्राप्त होता है। किसान भाइयों, भुट्टा की खेती में रोग राई लगे के भी डर रहे थे। ये रोग का हरे, एकर से कैसे बचाव किए जाए, आवो जानकारी लेवन। भुट्टे की फसल पर तना छेदक कीटों का प्रकोप बहुधा देखा जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए तने के उन छिद्रों में तार या कोई नुकीली चीज डालकर उन कीटों को नष्ट किया जाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में दानेदार दवा फोरेट का छिड़काव किया जाना चाहिए। अलावा इसके भुट्टे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं कटुआ, माहू, टिड्डी वगैरह, जिसका भी प्रबंधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। भुट्टे की फसल में लगने वाले रोग इस तरह से हैं: तना विगलन रोग, बीज सड़न रोग, पौधा झुलसन रोग वगैरह। किसानों को इन रोगों से भी अपनी फसल को बचाए रखने के लिए हर हमेशा तैयार रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भुट्टे की खेती को शासकीय प्रोत्साहन भी प्राप्त है। हर तरह से मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए संबंधित विभाग तैयार हैं। भुट्टा उत्पादक किसान उनके संपर्क में रहें, ये उनके लिए फायदेमंद है। भुट्टा एक भरपूर लाभदायी फसल है। भुट्टे का हर स्वरूप पसंद किया जाने वाला है। अपने निर्धारित मूल्य में हमेशा बना रहने वाला भुट्टा उत्पादक किसानों के जीवन स्तर को भी एक मूल्यवान ऊंचाई तक पहुंचा सकता है।
आना 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 संगी लिख लेते गाना वो आना आना आना। जाना 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 भैया लिख ले बेगाना रे जाना जाना जाना। आना 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 संगी लिख लेते गाना वो आना आना आना। जाना 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 भैया लिख ले बेगाना रे जाना जाना जाना। तोर मोर माया के रेंगना तोर मोर माया के रेंगना बन जाती कहाना हो आना आना आना। तू रंगे जग मरे भैया तू रंगे जग मरे भैया कहाँ है ठिकाना रे जाना जाना जाना। ओए होए आना 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 संगी लिख लेते गाना हो आना आना आना। हाय हाय जाना 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 भैया लिख ले बेगाना रे जाना जाना जाना। ओ चलना जाबो घूमे फिरे बर देखती आबो बाजार। ले दे हूँ मैं गहना गूठा गरबर सोने के हार। टिकली चूरी लुगरा लेके टिकली चूरी लुगरा लेके लातेन मेहंदी पाना हो आना आना आना। हाय हाय जाना 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 भैया लिख ले बेगाना रे जाना जाना जाना। ओए होए आना 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 संगी लिख लेते गाना हो आना आना आना। ओ कोने माया रुकी माया करी ही तन्हा सिंगार। स्वार्थ के सब संगी साथी माया के लगे बाजार। 4 दिन के चक्कर चगैनी 4 दिन के चक्कर चगैनी झन करी बहाना रे जाना जाना जाना। ओए होए आना 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 संगी लिख लेते गाना हो आना आना आना। हाय हाय जाना 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 भैया लिख ले बेगाना रे जाना जाना जाना। ओ तोर माया के गीत अमर हो जाही मिठे अमरैया। जुग जुग ले डारा माँ बैठे गाही गीत कोयलिया। आती जाती छैहा माँ आती जाती छैहा माँ बराती ले है पछताना आना आना आना। हाय हाय जाना 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 भैया लिख ले बेगाना रे जाना जाना जाना। किसान भाइयों अब जाए के बेरा हो गए। अब यह अंक में नवा नवा जानकारी के साथ फिर उपस्थित होबो। तब तक बर दो विदा। जय जोहार।